Hello guys, welcome to the detailed review of Yes Madam's Home Laser Hair Removal Treatment. वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पता चले डिस्काउंट कैसे ले। एंड वो डिस्काउंट कोई रेफरल कोड नहीं है, मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ। ये एक अनस्पॉन्सर्ड ऑनेस्ट रिव्यू है टू नो इज इट एक्चुअली वर्थ इट और नॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कमिंग टू द मशीन, ये जैसे क्लिनिक्स में होता है उसी लेवल का था। ये खुद ही वो मशीन कैरी करते अपने बैग में एंड विच इज क्वाइट अ हेवी मशीन। फिर इन्होंने चेंज करने के लिए वही ब्लैक वाली नाइटी दी जो ब्यूटी सर्विसेज में यूज होती है। नाउ दिस इज द लेजर गन जिससे आपको शॉर्ट्स पड़ते हैं फॉर हेयर रिमूवल। और साथ ही साथ इन्होंने हाइजीन भी मेंटेन किया, सैनिटाइजर रखा एंड डिस्पोजेबल बेडशीट भी बिछाई ताकि मेरी बेडशीट गंदी ना हो। हमने एक गलती करी, वो आप मत करना। मशीन हाई वोल्टेज पार वाले सॉकेट में ही लगाना जहाँ एसी वगैरह लगता है। अगर आप नॉर्मल सॉकेट में लगाओगे तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस हो सकते हैं। स्टार्ट किया इन्होंने शेविंग से और यूज किया ये वाला प्रोडक्ट। मेरी स्किन काफी सेंसिटिव है बट मुझे कोई रिएक्शन नहीं हुआ। मैंने पहले ही नहा लिया था लेकिन कोई प्रोडक्ट नहीं लगाया था तो मेरी स्किन थी बहुत ही ज्यादा ड्राई एंड उसी की वजह से शेव करते टाइम मुझे आ रहे थे कट्स, ऑल ड्यू टू द ड्राई स्किन। सो एज अ टिप, कोई भी नॉर्मल सा मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेना बिफोर शेविंग विथ नो एक्टिव इंग्रेडिएंट बेस्ड लाइक एसिड्स वगैरह कुछ नहीं, जस्ट नॉर्मल सेरेमाइड्स बेस्ड प्रोडक्ट्स ही यूज करें। ऑल्सो खुद शेव मत करना उनके आने से पहले क्योंकि उनको ग्रोथ देखना जरूरी है ताकि उसी ग्रोथ के अकॉर्डिंग फिर वो इंटेंसिटी एंड द नंबर ऑफ शॉट्स डिसाइड करते हैं आपके ग्रोथ के अकॉर्डिंग। शेविंग अच्छे से होना इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर बाल रह गए तो बर्न होने के चांसेस होते हैं एंड अगर बाल ज्यादा हो गए मतलब रह गए छूट गए तो प्रिकिंग पेन भी जो होता है लेजर वाला वो भी ज्यादा होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप अपने प्रोफेशनल से पूछ सकते हो। मुझे जितने डाउट्स थे उन्होंने काफी कामली अच्छे से आंसर किया विच वॉज अ गुड थिंग अबाउट द सर्विस। और ये मेरे इतने बाल निकले फ्रंट से, बाकी इन्होंने पहले बैक साइड से चालू किया था विच इंक्लूडेड मेरे पीछे के फुल बैक लेग्स, पीट एरिया एंड द बट एरिया, जिसका वीडियो मैंने नहीं अटैच किया फॉर ऑब्वियस रीजंस क्योंकि मैंने फुल बॉडी पैकेज लिया था तो उसमें मेरा फुल आर्म्स, अंडर आर्म्स, फुल लेग्स including the bikini area, full back including the butt area and full face included था। Of course the threading area जो होता है वो included नहीं होता है, just the forehead, chin, cheeks, यही सब। फिर आई एक्चुअल लेजर की बारी। स्टार्ट हुआ फेस से। इन्होंने आई प्रोटेक्शन भी दिया था जस्ट लाइक क्लिनिक्स विच वॉज अनदर गुड थिंग। अपने फर बेबीज को उस रूम में मत रखना जहां आप लेजर करवा रहे हो बिकॉज सीइंग द लेजर शॉट्स थ्रू नेकेड आईज इज हार्मफुल। नाउ कमिंग टू द पेन, मेरी लाइफ का पहला लेजर था तो आई वॉज वेरी स्केप्टिकल एंड स्केर्ड बट टू बी ऑनेस्ट उतना दर्द नहीं हुआ जितना मैंने सोचा था। वैक्सिंग से बहुत कम दर्द था, लाइक बहुत ही कम। और ऐसा भी नहीं कि हर जगह हर शॉट में दर्द हो रहा हो। जहाँ हार्ड बाल थे वहीं दर्द था विच वॉज बेरेबल आफ्टर ईयर्स ऑफ वैक्सिंग। हर शॉट स्टार्ट करने से पहले वो अप्लाई करते हैं एक ECG जेल जो कि बाकी क्लिनिक्स में भी यूज होता है, जो कि काफी ठंडा होता है एंड उसी लेजर गन के साथ वो स्प्रेड करते हैं ऑल ओवर द एरिया कूल मोड में एंड द लेजर ही शॉट्स अप्लाई किए जाते हैं। उसके बाद अगर आपको हीट लगे तो उनको बोल देना, ये नहीं कि हीट और प्रिकिंग पेन ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा काम कर रहा है तो आप सहते रहो उसको, ऐसा नहीं है। अगर हीट ज्यादा हुई तो बर्न बॉयज और आपकी स्किन जल सकती है। सो प्लीज डोंट। फिर जब शॉर्ट्स उस एरिया में कंप्लीट हो जाते हैं जहां हमने लेजर गन यूज किया था, जो ECG जेल हमने ऑलरेडी अप्लाई करके रखा था वो रिमूव कर दिया जाता है। नाउ कमिंग टू द बिकिनी एरिया पेन, वो मैं कुछ बोलूंगी नहीं, आप खुद ही देख लो। आउट ऑफ ऑल द प्लेसेस बिकिनी एरिया ही था जहां सबसे ज्यादा दर्द हुआ क्योंकि मे बी वो स्लाइटली पिगमेंटेड होता है और वहाँ पे हार्ड बाल होते हैं, इसी वजह से वन ऑफ द रीजन विच आई फेल्ट वहाँ पे ज्यादा दर्द हुआ। हल्का हल्का ठीक है, पता नहीं हां यहां बताइए थोड़ा सा और ठीक है उतना ही आई विल से दैट अगेन, दर्द हमेशा नहीं होता है। जहाँ शेविंग के टाइम पे बाल रह जाते हैं या फिर हार्ड बाल होते हैं दर्द वहीं पर ही होता है। प्रिकिंग पेन बहुत अनबेरेबल नहीं होता हम गर्ल्स के लिए। ऑल्सो जहाँ बाल नहीं है वहाँ शेव या लेजर मत करवाना वरना उल्टा हो जाएगा, बाल हटने की जगह उल्टा आने लग जाएंगे। सो इसको जरूर ध्यान रखना। नाउ कमिंग टू द फाइनल वर्डिक्ट कि मुझे फर्स्ट सेशन में कुछ पता चला या नहीं। टू बी ऑनेस्ट जैसे नॉर्मल वैक्सिंग होती है मेरा फर्स्ट सेशन का एक्सपीरियंस वैसा ही था। उन्होंने ये कहा कि 2-3 सेशन बाद आपको डिफरेंस पता चलेगा एंड ऑल्सो ये लेजर करवाने से जो टैनिंग भी होती है वो भी थोड़ी हटती है, 20 to 30% आपकी स्किन लाइटनिंग भी आती है।
सो उन्होंने ये भी बताया कि जो अभी मेरे बाल आएंगे 10 दिन के अंदर, वो होगी शेडिंग ग्रोथ, वो काफी ज्यादा आएंगे। जो बेसिकली हमारी इनग्रोन हेयर होती है वो निकल के आती है और वो खुद ही झड़ जाती है नहाते टाइम या कुछ नॉर्मल एक्टिविटीज में, उसका कोई इशू नहीं रहता है। बाकी जो हमारी फुल ग्रोथ होती है वो शेडिंग ग्रोथ के बाद आती है। एंड आप जब अपना नेक्स्ट सेशन लो, अपने नेक्स्ट सेशन के बीच मिनिमम 21 डेज का गैप जरूर रखें ताकि आपकी फुल ग्रोथ आए। अब आधी ही ग्रोथ में अपना सेकंड सेशन मत ले लेना, वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा और आपको और ज्यादा नंबर ऑफ सेशंस लगेंगे। मेरे इस पैकेज में मुझे टोटल मिल रहे हैं 6 सेशंस। नाउ एज आई प्रॉमिस्ड अबाउट द डिस्काउंट, मुझे मिला डिस्काउंट ऑलमोस्ट 16%। सो कमेंट करके बताओ अगर पैकेज का प्राइस था 38K इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस, तो मुझे कितने का पड़ा ओवरऑल पैकेज। और वो डिस्काउंट आप ऐसे ले सकते हो कि मैंने जो था ये पैकेज 1-2 बार उनके कार्ट में ऐड किया फिर रिमूव कर दिया, तो उनके कस्टमर केयर ने मुझे खुद ही रीच आउट किया पूछने के लिए कि मुझे क्या इशू आ रहा है कि मैं चेकआउट नहीं कर पा रही। तो इधर आप वेट करो कि वो आपको रीच आउट करे या फिर उनके कस्टमर केयर में आप खुद ही इंक्वायर कर लो। जैसे ही आप उनके कस्टमर केयर से बात करते हो, उनके पास हमेशा ही कोई ना कोई ऑनगोइंग ऑफर रहता है जो आप अपने कंप्लीट पैकेज में अप्लाई कर सकते हो, वो डिस्काउंट मिल जाता है। बेसिक डिस्काउंट होता है वो, बट अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो आपके नेगोशिएशन स्किल्स पे बेस्ड है। इफ यू नो व्हाट आई मीन दैट 16%। तो ऐसे ही आप अपने पैकेज को कम करवा सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।